भाई क्या आपको पता है कि इंडिया ने चाइना के लिए अपने दरवाजे फिर से थोड़े खोल दिए हैं। भाई मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। 2020 में जो प्रेस नोट 3 का ताला लगा था, अब उसकी नई चाबी आ गई है। लेकिन क्या ये इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक है या कैन ऑफ वर्म्स? चलो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो दोस्त, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा लगाती है, चाहे वो शेयर खरीदती है या फिर यहाँ पे फैक्ट्री लगाती है। इसके दो रास्ते होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, जहाँ पे कोई परमिशन नहीं चाहिए, और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, जहाँ पे बाबू लोगों की परमिशन चाहिए। लेकिन 2020 में हुआ क्या? गलवान वैली में झड़प हुई और इंडिया ने नया रूल निकाला, प्रेस नोट 3। इसने बोला कि अगर किसी भी लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री का 1 रुपया भी अगर किसी इन्वेस्टर के पास है तो भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया के 30 में से 18 टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज में चाइनीज पैसा था जो रातों रात फ्रीज हो गया। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट। इस सख्त रूल की वजह से सिर्फ चाइना नहीं, यूएस और यूरोप के फंड्स भी फंस गए। अगर किसी यूएस फंड में 1% शेयर भी किसी चाइनीज का था तो भैया उनकी फाइल गवर्नमेंट के चक्कर काटने लगी। डाटा देखो भाई, FY 21-22 में 75,690 करोड़ के प्रपोजल आए, लेकिन उसमें से 20% भी पास नहीं हुए। हमने अपना 5% एवरेज एनुअल एफडीआई भी खो दिया। अच्छा, और मजाक की बात, एफडीआई बंद था पर एफपीआई खुला। चाइनीज इन्वेस्टर्स चुपके से शेयर मार्केट के थ्रू स्टॉक्स खरीदते रहे। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में चाइनीज एफपीआई इन्वेस्टमेंट 4 गुना बढ़ गया। मतलब भैया स्टार्टअप भूखे और मार्केट में खेला चल रहा था। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या बदला दोस्त? अब रूल ये है कि अगर कोई नॉन चाइनीज कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है और उसमें चाइनीज होल्डिंग 10% से कम है तो उन्हें ऑटोमेटिक रास्ता मिलेगा, परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी चाइना या हांगकांग की है तो उनके लिए रास्ता अभी भी बंद है। ये स्टेप इसीलिए लिया गया ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इन इंडिया को बूस्ट मिले, क्योंकि सच तो ये है भाई कि कोई भी चाइनीज कंपोनेंट के बिना सप्लाई चेन बनाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या ये सब इतना सिंपल है? नहीं दोस्त, दो बड़े खतरे हैं। पहला है ट्रेड डिफिसिट। हम चाइना से इतना सामान मंगाते हैं कि हमारा डिफिसिट 44 बिलियन डॉलर से बढ़ के 112 बिलियन डॉलर हो गया है। मतलब 155% का जंप। अगर हम सिर्फ असेंबली करते रहे और सामान वहां से आता रहा तो भैया सारा पैसा वहीं जाएगा। दूसरा खतरा है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। यूएसए चाइना को दुश्मन मानता है। अगर इंडियन स्टार्टअप्स में चाइनीज माइनॉरिटी के स्टेक्स बढ़े तो कल को यूएस के साथ टेक शेयरिंग या डील्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हम जो ट्रस्टेड पार्टनर का टैग लेके घूम रहे हैं वो थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। तो दोस्त, ये एफडीआई रिलैक्सेशन एक सेलोटेप फिक्स है या फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि ग्लोबल बिजनेस में दुश्मनी और पैसा दोनों को बैलेंस करना ही खेल है। आपको क्या लगता है कि क्या हम चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे? कमेंट में बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद।